हाँ, तो आज का जो पैटर्न है हमारा, ये चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं आज लगभग लगभग। आज का टॉपिक है हमारा सर्क्यूलर मोशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बताऊंगा सबसे पहले, वेक्टर पैरेललोग्राम एडिशन और सर्क्यूलर मोशन दोनों रहेंगे आज। हम्म पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाया करता है। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो अगर जोड़ देते हैं ना तो वो तो वेक्टर मिल ही जाता है। वेक्टर को अगर ऐड कर देते हैं तो वेक्टर मिल ही जाता है। अब देख, बात को समझना। जैसे मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लूं, एक वेक्टर है ए और ये है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। और दूसरा कोई वेक्टर है मेरे पास, तो ये है मान लो 5i कैप और 3j कैप माइनस 8k कैप। तो मैं अगर इन्हें जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ, तो आप जानते हैं कि ये 5 और 2 7, 7i कैप हुआ और ये भी 7j कैप हुआ और ये माइनस 10k कैप हुआ। दिस वेक्टर एडिशन इन वेक्टर फॉर्म, यानी ये तो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ही रहा। मान लीजिए मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है, ऐसे कितना बनेगा ए का मैग्नीट्यूड, जरा देखेंगे एक बार कि समझेंगे भाई ये चीज काम कहाँ करती है। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बन जा रहा है? ये 4 और 4 8 और 16 कितना हो गया? 24, 24। तो √24 हो गया। इसी तरीके से इसका भी कोई मैग्नीट्यूड बनेगा। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि मैं हम जानते हैं कि वो माइनस यहाँ के स्क्वायर में प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 198। अंडर रूट में कितना हो गया? 198, क्योंकि 49 49 एंड 100। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली। इसको कैसे जोड़ा जाए? तो इसके जरूरी होता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए, या तो ऐसे जोड़ा जाए। फिर हम इसका मैग्नीट्यूड जो ए प्लस बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जरा देख के बता। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। पक्का? तो ये भी जगह निकल गया। देखिए 25 और 9 34 और 64, 34 और 64, ये आ गया 98 आ गया, है ना। तो इसका भी निकल जाएगा 98 आ गया ना। तो एडिशन का, वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड आ गया। ये तो रास्ता, सिंपल रास्ता वेक्टर एडिशन। ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड मालूम हो और एंगल मालूम हो, तब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। यानी सारी की सारी बात मैग्नीट्यूड पर है, वेक्टर पे नहीं है। वेक्टर के लिए लिखा है पैरेललोग्राम एडिशन, बट डिपेंड ऑन वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या लिखा जाएगा कि इसके मैग्नीट्यूड की बात होगी। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इस चीज को। इसका एक फॉर्मूला बना लिया जाता है और फॉर्मूला बनाने के बाद फिर उसे सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वेक्टर बना देते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये बनाया मैंने, दैट इज द वेक्टर ए, या वेक्टर पी बनाया मैंने। तो ध्यान रहे कि ये वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है, यानी जो लेंथ बताई गई है, ये क्या बताई गई है? वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है। ओके, इसको मैंने पी लिखा है। और इधर कोई दूसरा वेक्टर है क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने क्यू लिखा है। इनके बीच में जो एंगल है वो मैंने थीटा लिखा है। दैट इज एनफ। अब इसके बाद ये होगा 10 20 50, ये एंगल होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जो भी होगा ये एंगल होगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। हम इसे पूरा कर लेते हैं पैरेललोग्राम को कुछ ऐसे करके। किससे पूरा किया हुआ है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से पूरा किया है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर हम इसके डायगोनल को जब मिला देते हैं ऐसे, क्लियर? तो जो डायगोनल जो मिलता है इसका, ये बता देता है हमें क्या? पी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड, पी प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे। यानी हम इसको क्या लिखते हैं, आर लिख देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ही बताएगा, जैसे ये मैग्नीट्यूड है। ये आर है, ये आर है पूरा। हाँ, मतलब वैल्यू है आर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे ये 98 आया भाई, अगर देखो 24 और इसको 28 को किसी एंगल पे ऐड करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड 98 कैसे आ जाएगा, कम हो गया ये तो इसका मतलब क्या है कि एंगल बड़ा होगा, एंगल इधर को होगा। जब एंगल इधर होने लगता है तो वैल्यू कम होने लगती है। हाँ, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाने लगते हैं तो वैल्यू बढ़ने लगती है। तो डिपेंड ऑन एंगल, ठीक। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल अपनी तरफ से ड्रॉ कर लूँ, और यहाँ के पॉइंट को ले लूँ ओ, यहाँ का ए ले लूँ, यहाँ का बी ले लूँ, और यहाँ का बी डैश ले लूँ। ओके, तो ये जो लेंथ है ये मुझे पता है कि ये पी के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पी के इक्वल है। और यहाँ पर जो एंगल है वो भी मुझे पता है कि वो थीटा है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन बेटा ये लाइन और ये लाइन इसी लाइन पे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइनों के बीच के एंगल तो सेम ही होते हैं ना बाबू। इतनी छोटी सी बात पूछ के क्या साबित करना चाहता है, पूछ ही तो लिया ना, लेकिन क्या पूछ लिया, प्यार, प्यार का प्यार का नाजायज फायदा उठा लिया ना तुमने। चलो आगे चलो, शाबाश। हाँ, अब क्या होता है कि हम इस ट्रायंगल में जाते हैं पहले, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इस ट्रायंगल की। हाँ, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। तो इसमें अगर साइन थीटा का यूज करते हैं तो क्या मिलता है, ए बी अपॉन पी। जरा ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस मिलेगा। हाँ, ले लीजिए, रिसीव करिए। हाँ, रिसीव करिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि हम पी और क्यू हमने कहाँ पढ़ लिया है। ये ध्यान रखने की बात होती है, ये एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। अब देखो बात क्या है, कुछ कभी कभी हम क्या करते हैं कि पी यहाँ ले लेते हैं, है ना, और क्यू यहाँ ले लेते हैं। बट इन आवर पैटर्न कि हमने पी यहाँ लिया है, क्यू यहाँ लिया है, ये बात बहुत सोचने की, देखने की है। क्वेश्चन पे देख के चलेगा ये सिस्टम कि हमारे मेथड पे वो सवाल कैसे अप्लाई करेगा, कैसे मैच करेगा हमारे मेथड से, है ना। तो इसमें तो मैं ए बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। ए बी का वैल्यू हो गया पी साइन थीटा, एंड सिमिलरली मैं कॉस थीटा भी अप्लाई करूंगा यहाँ पे, इस ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर। बेटा ये बेस होता है बी बी डैश, ये पी है, तो यहाँ से मैं बी बी डैश भी निकाल लेता हूँ, पी कॉस थीटा। ओके, तो जब मैं फुल ट्रायंगल की बात करता हूँ, कंप्लीट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने तैयार किया है, ये वाला, ये वाला किया है ना मैंने, एक राइट एंगल बनाया, क्योंकि राइट एंगल में मैं जा सकूं इसलिए मैंने ये लाइनें खींची हैं, ये ज्योमेट्री पूरी की है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो एंगल मैं यहाँ से दे रहा हूँ बेटा, वो दे रहा हूँ अल्फा। ध्यान रहे, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसका ये एंगल क्यू के साथ है। क्यों? क्योंकि इसका टेन निकालना आसान हो जाएगा, बेस हाइट अपॉन बेस, है ना, कि इस एंगल में हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे वैल्यू निकलेगी, एंड आफ्टर दैट कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा।
तो ब्लैक बोर्ड की जो लाइव क्लास आप देख रहे हैं, इसमें क्वालिटी और इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं आपको, और इसकी फीलिंग बेटर है दैट लाइक फ्रॉम व्हाइट बोर्ड, चमकता नहीं है आंखों में, आंखों में चमकता नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए वो हमने धीरे धीरे करके वो सेटअप बना दिया लाइव क्लास के लिए, कोशिश करके बोर्ड बना दिया हमने। चलिए अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी डैश, क्या लिया, इन ट्रायंगल ओ ए बी डैश, तो हम कह रहे हैं कि एंगल बी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस, क्या कहते हैं, यूजिंग पाइथागोरियन, अगर पाइथागोरियन लगा दूं तो क्या कहूंगा मैं, ए स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो आई नो वेल दैट कि ए ओ का स्क्वायर ए बी डैश का स्क्वायर और ओ बी डैश का स्क्वायर। तो ए बी डैश मुझे मालूम है, ए बी डैश मुझे मालूम है, देखो ए बी लिखा हुआ है ना मैंने, ये ए बी है बेसिकली, बी डैश नहीं है, या तो इसको बी करें या उसको बी डैश करें। तो मैंने ट्रायंगल जो लिया था वो ए बी डैश लिया था, ये कहानी है ना। तो ये होगा क्यू प्लस पी साइन थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्यू प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर रखा गया, और ओ बी डैश को जरा देख के बता, बी बी डैश को, ओ बी डैश नहीं, बी बी डैश, बी 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 डैश है बेटा, बी बी डैश। तो ये तो हो चुका, ये हो चुका, ये तो बेटा कॉस थीटा में ये गलती कर दी तूने, ये तो ये होता है, देख दे, ये क्यू प्लस पी कॉस थीटा ये होता है ना, ये बना देख यहाँ पे, ये और इसका साइन थीटा यहाँ पे होता है। तो बी ए ए बी ए ए बी डैश, और तूने बीच में गैप मारा है ना, इसलिए गलती हो गई, ये ए बी डैश। हाँ, अब बाद में ठीक कर देना मैंने प्यार से। तो ये होगा कितना, पी पी साइन थीटा और उसका स्क्वायर। तो मैं इस स्क्वायर को खोल देता हूँ, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, खुल गया। तो मैं जान रहा हूं कि जो ये एओ है ये आर का स्क्वायर है, ये वाली जो चीज है ना, हाँ, क्योंकि इसको मैंने, इस लेंथ को मैंने आर कहा, इस मैग्नीट्यूड को मैंने आर कहा। तो अब मैं और आगे बढ़ूंगा, अब मैं आर के स्क्वायर को यहाँ पे देखता हूँ कि इसके साथ में ये दो चीजें लगी हुई हैं, तो मैं करता हूँ क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में लिखता हूँ 2 पी क्यू कॉस थीटा। हाँ, वो एक बात अलग है कि हम मैथ पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाया करता है, तो ये हो गया पी स्क्वायर, हाँ, और ये 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो जब मैं आर निकालूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा ऐसे। यानी अब मैं इसे सीक्वेंस में, मैं इसे अब ऐसे ही लिख सकता हूँ पी क्यू की फॉर्म में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि भाई इससे मुझे आर की वैल्यू मिल जाती है। बात आई समझ में। अब मुझे एक और चीज चाहिए कि ये क्यू से कितने एंगल पर होगा, ठीक। तो मैं लिखता हूं एंगल बिटवीन क्यू एंड
आर। तो मैं वो टेन थीटा लगाना मेरे लिए बेहतर होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो मैं टेन अल्फा लिख देता हूँ। टेन अल्फा की हाइट पे कौन है, ए बी डैश, यानी पी का साइन थीटा। और बेस पे कौन है, क्यू प्लस पी का कॉस थीटा, क्यू प्लस पी का कॉस थीटा, है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं अल्फा चाहूं तो अल्फा को टेन इनवर्स लगा के मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, पी साइन थीटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ओके, क्लियर। ऐसे तो मुझे ये एंगल भी टेन में मिल जाया करता। ओके, हाँ तो ये डेरिवेशन है। और अब इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेहतर होगा। तो आगे तो ये यात्रा, मोहब्बत की ये यात्रा आगे चल सकती है। हाँ इसमें अब आओ आओ थोड़ा और प्यार करते हैं, चलिए। तो इसको याद रखें, इसको और इसको याद रखें, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे क्यू बनाया था तो यहाँ पे क्यू रखें, ये देखिए ऐसे। ओके, और एंगल के लिए ये चीज हुई और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ऐसे और ऐसे, दोनों का वैल्यू p है। इनके बीच का एंगल थीटा हमें मालूम नहीं, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, पैरेललोग्राम पूरा कर दिया तो यहां बनेगा। देखो यहां बनेगा इनका रिजल्टेंट, ये यहां बनेगा क्योंकि वेक्टर ये है। तो इसने कहा कि इनका रिजल्टेंट भी p के इक्वल ही है। हम्म क्या कहा इसने एक एग्जाम्पल में, कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी p के इक्वल ही है। तो इसमें इसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं पूछा ना। हाँ, हम्म कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, इसमें नंबर की जरूरत ही नहीं है। रिजल्टेंट क्या है, p। तो r का वैल्यू क्या है, p। q का वैल्यू क्या है, p। p का वैल्यू क्या है, p। थीटा का वैल्यू क्या है पता नहीं, तो लगा दे यहां। हम्म हम्म हम्म, लगा दे यहाँ। अगर जो तेरी तरफ से लगेगा या इधर से देख मेरी तरफ से लगेगा, ये तेरी तरफ से लगेगा या फिर ये मेरी तरफ से लगेगा, देख देख ये इधर से लगेगा, यूं लगेगा ये। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ आऊंगा मैं, नहीं यहाँ आएंगे आप, यहाँ आप आएंगे, यहाँ यहाँ आप आएंगे, यहाँ मैं आऊंगा। अब मैं गिनता हूँ 7 तक, 1 2 चलिए। तो आर की जगह पे क्या लगाया, पी लगाया। ओके, और ये फिर ऐसे किया, तो Q की जगह पे भी P लगाया, P की जगह पे भी P लगाया, और 2P लगाया और cos थीटा किया। ठीक है, एंड अगेन की स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो P स्क्वायर, P और P
2p² 2p² cos थीटा। अब इस 2p² में से ये p² हटा दिया, तो कितना माइनस का p² हो जाएगा बच्चे। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर, मोहब्बत का नाजायज फायदा न उठा। cos थीटा तो बालक मेरे इसके साथ cos थीटा है। जल्दी में तू चाट पकौड़े नहीं खा रहा है बालक, ये फिजिक्स है। और इसमें मैथ घुल गया है। फिजिक्स में मैथ ऐसे घुला होता है जैसे आत्मा में परमात्मा। चलो, तो p हट जाएगा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, -1/2। तो थीटा कितनी होती है ये वैल्यू, 120। ये आंसर हो गया। हाँ हाँ बेटा, 0 से पाई होते हैं कॉस के वैल्यू, माइनस में होता है। कॉस 0 से पाई वेरी करता है, बाकी अटाल की साइन 0 से π/2 पे ही हो जाता है। तो कॉस के में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे भी तो जाता है ना कॉस। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में वो एक बनाया था क्वाड्रेंट सिस्टम, पर तेरा पता है क्या है, भूली हुई यादों मुझे ना सताओ। चलिए अब आगे चलें। चलिए अब देखते हैं। तो इसने कहा कि जो इन्होंने कहा कि ये जो रिजल्टेंट है वो 3p है, p है और q2p है। थीटा हमें बता दीजिए। तो सेम कंसेप्ट को रिपीट करके आप मुझे आंसर बताएंगे। 3p इक्वल, वेरी गुड। चलिए, हाँ अंडर रूट क्या स्क्वायर ही कर देते हैं इसका, बाद में भी होना है। आगे चलो आगे, p² प्लस p² की 2p²। अच्छा देर 2p²। आगे आई गुड। तो 9p² हुआ, ये 4 और 1 5p² हुआ, और ये 4p² हुआ। वेरी गुड बालक। इसमें से ये गया तो माइनस का 4p² हुआ, तो ये 4p² हुआ। तो cos थीटा की वैल्यू आई -1। थीटा हो गया 180 डिग्री। यानी ये वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं। यानी बात यह है कि अगर इधर को p है बेटा, इधर को 2p है मान ले, तो इधर को p, इधर को p है। बुक में हाँ होने तो चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट जो है 3p बना, तो क्योंकि इससे तो p बनेगा ना जो मैंने लगाया। बात को समझे कि 2p में से p गया तो p बनेगा, तो मेरा सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है, रिजल्टेंट कितना है 3p। तो 9p में से 5p जाएंगे, तो ये तो 2p पक्का है, ये p पक्का है, तो -4 पक्का है, और यहाँ 2pp पक्का है, 2p, तो ये तो 4p² है। तो वहां 4p बेटा प्लस का बचेगा, गलती मत कर। देख 9 में से 5 गए 4, तो cos थीटा कितना आएगा 0। गल
अब भाई ना, नाइन नाइन में से 9 में से 5 घटे थे तो 4 नहीं बचेंगे क्या? हाँ तो मैंने वो जो है मेरे साथ हो गया ये प्यार में धोखा। तो यानी दोनों वेक्टर क्या है कि एक ही डायरेक्शन में लगे हुए, तो ऐड हो जाएंगे, 3p हो जाएगा, हम जानते हैं। ठीक? तो ये क्या है कि इस तरीके से वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को या इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो जो दूसरी चीज एक और बता देते हैं इसी में आपको। हम्म, कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी में भी काम करता है ये। अब देख जरा एप्लीकेशन देखते हैं। अब देख यहां इस रोड पर, इस सड़क पर, सड़क, ये है क्या? ये है सड़क, ये है रोड। हम्म अपनी तो जिंदगी गुजरी है सड़क पर, मैं हूं आदमी सड़क का। तो ये सड़क है। ठीक है। तो इस सड़क पे क्या हो रहा है कि एक एक बंदा जा रहा है इस तरफ, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ। और जो बरसात है बालक, वो किसी एंगल पे हो रही है वर्टिकल से। यूं हो रही है वर्टिकल से किसी एंगल पे, ये एंगल नहीं मालूम है बच्चे। ये बरसात जो है यहां से आ रही है, बरसात की बूंदें इस तरफ से आ रही है, और ये आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। हम्म और इस बंदे को बरसात लगती है ऊपर से। यानी जब बंदे को सर पे बरसात लगती है, बंदा आगे बढ़ रहा है मान लो, तो बरसात कहाँ से लगती है बंदे को? ऊपर से लगती है बरसात बंदे को। तो छाता बंदा सीधा रखता। तो इसने पूछा कि जो थीटा है वो क्या है? थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? तो हम जानते हैं कि जब हम निकालते हैं इस चीज को, तो हम जानते हैं कि बरसात की वेलोसिटी में से आदमी की वेलोसिटी माइनस हुआ। यह है बारिश की वेलोसिटी, v कितना है? 20। हम्म पक्का। और ये होती है उल्टा, रिलेटिव में ये माइनस हो जाया करती है ना, वी ए माइनस वी बी, तो ये उल्टा हो जाती है, -10 हो जाती है ये पीछे की तरफ, क्योंकि ये होता है बरसात वी बी, और ये होता है वी ए। तो जब हम कहते हैं वी बी ए, तो बालक हम क्या लिखते हैं? वी बी माइनस वी ए। पक्का। हाँ तो इस चीज को अगर देखा जाए, -10 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ मतलब कुल मिला के रहे कुल मिला कुल मिला के रहेगा तो 10 ही, लेकिन उल्टा हो जाता है माइनस करने की वजह से। हाँ ठीक है नहीं, क्योंकि आगे को जा रहा होता है तो बरसात इसकी तरफ आ रही होती है, तो बरसात इसकी तरफ आ रही होती है तो माइनस में देखता है उसको। हमारी तरफ कोई चीज आती है तो माइनस में देखते हैं उसको, कोई बस हमारी तरफ आ रही होती है तो हमारी तरफ को देखते हैं। पर ये मैटर नहीं रहा। तो मैटर ये नहीं रहा कि पैरेललोग्राम बालक ये बना, ये बना कि नहीं बना? देख ये क्या बना तेरा, इसे बना ले P, इसे बना ले Q। हम्म और रिजल्टेंट कहाँ कह रहा है, कहाँ होना चाहिए रिजल्टेंट? रिजल्टेंट वर्टिकल पे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। समझ रहा है बात को? तो ये -10 या 10 इधर को कर दे, बस -10 वाली क्या बात है अब? 10 इधर, तो अब ये एंगल कितना है? थीटा।
और ये कितना है 90। तो अब नहीं, पूरा एंगल लगता है बेटा, वेक्टर के बीच का पूरा एंगल लगता है। तो P के साथ एंगल थीटा है, क्योंकि ये रिजल्टेंट है भाई, बरसात तो ऊपर से लग रही है तो रिजल्टेंट यही है। तो P के साथ एंगल कितना, थीटा। अच्छा, हम अपने डेरिवेशन में क्या लिखते हैं कि Q के साथ एंगल लिखते हैं, तो इसको Q लिख देते हैं, इसको P लिख देते हैं, बदलने में कोई हर्ज नहीं। अपने डेरिवेशन में जो हम लिखते हैं ना, याद आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिया करते थे, क्यू, यहाँ पे पी लिया करते थे, तो क्यू के साथ एंगल लिखा करते थे हम रिजल्टेंट का, तो हमने क्यू के साथ लिख दिया, यानी अब हमारा फॉर्मूला इस पे फिट हो जाएगा। अच्छा, पी कहाँ है, ये पी है, ये 10 है, यहां ले ले चाहे यहां ले ले। ये क्यू कितना है, ये 20 है, यहां ले ले चाहे यहां ले ले। चलिए, तो अब टेन अल्फा की वैल्यू, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या, टेन थीटा बन गई, और Q साइन थीटा या P साइन थीटा, तो P साइन थीटा लगेगा बेटा, देख, क्योंकि P साइन थीटा, टेन थीटा, कितने एंगल पे बरसात हो रही, क्योंकि पैरेललोग्राम में Q के साथ देखा गया रिजल्टेंट का एंगल थीटा है, वो अल्फा माना गया यहाँ पर। इस डायग्राम में यहां पर जरा पकड़े एक बात को, कि ऐसे हुआ था वो डायग्राम, ऐसे हुआ था बेटा, यूं हुआ था वो डायग्राम, ऐसे, ये क्यू माना गया था, ये थीटा माना गया था, ये अल्फा माना गया था, ये पी माना गया था। तो जब टेन अल्फा निकाला गया था तो पी का साइन थीटा लगा था हाइट पे, और नीचे लगा था पी का कॉस थीटा प्लस क्यू। तो उसी चीज को यहां लगाया गया, क्यू ये रहा, ये रहा क्यू, ये रहा पी, यहाँ पे पी लगा देख, इसको उल्टा करके रख दे तो दिखाई देगा वैसा ही तुझे, और ये रिजल्टेंट तुझे वैसे ही दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। पैरेललोग्राम बना है कि नहीं, क्या इस पैरेललोग्राम को फिर से बनाऊं सही करके, देख, ये बेसिक जो है, ये क्यू जो है, ये वाला क्यू, ये बना दिया मैंने, कितना है ये क्यू, 20। अब पी बेटा इस तरफ को है, जो ऐसे, तो ये जो पी है ये 90 प्लस थीटा पर है, ये 10 है। तो पैरेललोग्राम तो इसके पैरेलल बनेगा ना, ऐसे, तो कह रहा कि ऐसे आ रही है बरसात, ये रिजल्टेंट है सीधा, समझ रहा। तो पैरेललोग्राम इस तरफ को नहीं बन जाएगा ऐसे, 90 डिग्री यहां नहीं बना दूंगा ऐसे, फिर क्या दिक्कत आ गई, तो बात तो वही रहेगी, साइन थीटा वाइन थीटा तो वही रहेंगे। तो कुल मिला के 10 के साथ में क्या लगेगा, साइन थीटा, पी के साथ में क्या लगेगा, साइन थीटा, तो 10 साइन थीटा, क्योंकि एंगल थीटा ही बन रहा है जिसे कि मैं अल्फा कह रहा था। और इसके बाद अगली वेलोसिटी 20 है, इसके साथ क्या ना, हाँ, तो 10 कॉस थीटा, ये ठीक है, ये थीटा लग गया, ये थीटा लगेगा, ठीक है। और ये थीटा जो है मेरे पास बेटा 90 प्लस थीटा है, ध्यान रखना, कितना एंगल है ये, 90 प्लस, हाँ, क्योंकि आप जरा सोचें इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, है कि नहीं। अब देख, टेन थीटा, और ये कितना हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 20 माइनस 10 साइन थीटा,
समझ में आ रहा? तो यहां से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू मिलती है। सॉल्व करें तो कैसे करें, थीटा चाहिए ना मुझे, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बनता है, उसमें मैं आपको आगे पहुंचा के बताता हूँ कैसे बनता, कैसे निकलती है वैल्यू। तो बेसिकली ये सब नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पे आसान चीज डाल देते हैं। जैसे मैंने 10 और 20 डाला, तो ऐसा नहीं डालते वो क्या करते हैं, छोटी वैल्यू डालते हैं, इससे वैल्यू मिल जाया करती है आसानी से। तो अभी हमने क्या किया कि अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डाली और अपने आप को मुश्किलों से गुजार दिया। ये तो हमारी आदत है कि हम मुश्किलों से गुजरते हैं। तो हम खोलते जाएंगे 20 टेन थीटा माइनस 10 साइन थीटा टेन थीटा, और इसके बाद हम डालेंगे 10 कॉस थीटा। अब हम टेन थीटा को खोल देंगे, जहां भी टेन थीटा है उसे हटा देंगे वहां से, फिर देखेंगे नीचे क्या आता है। तो 20 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि एक साइन तो 10 से आ जाएगा ना, एक 10 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखें कॉस कॉस दोनों जगह पर है, तो ये तो एलसीएम में वहां चला गया। तो 20 साइन थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा 10 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास साइन की समस्या नहीं है, कॉस की समस्या है। तो मैं कॉस को लिख लूंगा 1 माइनस, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि पूरा इक्वेशन साइन में आ जाएगा। 10 साइन स्क्वायर थीटा और 10 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो 20 साइन थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, ये गया। तो 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 साइन थीटा इक्वल टू 10 बाई 20। तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना रहा रे बालक, 30 डिग्री। हो गया? हाँ, तो यही तो बात होती है बस। तो कल जो लेंगे बालक, वो लेंगे सर्क्यूलर मोशन। It was the most important point and the most important example that are related to this point. Parallelogram vector addition बोलते हैं, but this is not vector. It is a representation of vector magnitude having an angle between them to find the magnitude of resultant. Okay?